गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5। पहले एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने क्या किया था। पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे q कभी भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रहे q कभी भी जीरो नहीं होगा। और हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जाना था जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि अंडर रूट टू है। ठीक है, अंडर रूट टू एक कोई इंटीजर नहीं है कि हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो आज और उसके बाद जो हमारी फोर्थ वर्कशीट थी उसमें हमने ये जाना था कि जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कुत्तों बिल्ली को ऐड करने के लिए कहा था, है ना? याद आया कुछ कि जब अंडर रूट टू यहाँ पे ऐसे और 5 अंडर रूट 3 दिया हो तो हमने ये जान लिया था कि हम इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, जब सेम होगा तभी ऐड होगा। ठीक है ना, जब अंडर रूट के अंदर सेम चीज होगी तभी ऐड होगा। लेकिन ये केस बदल जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के भाग को बाद में देखेंगे, पहले हम परिमेय संख्याओं के भाग या गुणा को देख लेते हैं। उससे हमें एक चीज पता लगेगी। देखो 3 गुणा 5 15 है। 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो 15/1 लिख सकती हूँ मैं, तो परिमेय संख्या हो गई। अब 3.6 है, तो इसको 3.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? पॉइंट हटा के ये लिख दूंगी मैं, 36/10 आ गया। तो मेरी कैसी कैसी संख्या है? लिख देंगे यहाँ पे परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अगला 42.4 भी कैसा है? परिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, और जो इनका गुणनफल आ रहा है, जो गुणा आ रही है, गुणा होने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? परिमेय ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब भाग करेंगे, भाग करने के बाद भी कैसी संख्या आई? परिमेय ही आई। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या ही मिलने वाली है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपरिमेय संख्या की, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपरिमेय संख्याओं के गुणा व भाग को है। अपरिमेय संख्याओं के जमा और घटा किस तरीके से करनी है वो हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं, है ना? यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ से वर्कशीट से अलग थोड़ा, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो एक बार थोड़ा बाहर चलते हैं वर्कशीट से, इसको कर देते हैं बंद वर्कशीट को। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखोगे ध्यान से समझोगे, और साथ के साथ मुझे मैं अभी एक क्वेश्चन भी दूंगी तो वो भी कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये देखो अंडर रूट ए और बी, हमने लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो होगी 2 की पावर कितनी बार? कुछ और ले लेते हैं, नहीं तो 2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 × 3 ले लिया, कितनी बार है? 2 बार है, तो उसकी पावर चढ़ जाती है, घात जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, घात भी बोल सकते हैं इसको। तो 3 की पावर 2 हो गई थी। अब 3 अकेला लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1। अगर 3 के ऊपर मैं रूट चढ़ा देती हूँ तो इसका मतलब होता है 3 की पावर ½ ठीक है, याद रहे ये 3 की पावर ½ होती है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a को 1/2 क्योंकि आधी पावर ये रही, और b को भी आधी पावर ये रही, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन लिख देती हूँ कि कॉमन पावर है ऐसे 1/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही कहाँ पे रहेगा? डिवाइड में भी यही वाली चीज होने वाली है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ही आपको वर्कशीट में आगे हम करने वाले हैं वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a b की पावर 1/2, और 1/2 की जगह मैं कर सकती हूँ ना, ठीक है, यानी कि a b अंडर रूट। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं। देखो अगर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे? दोनों क्या डिफरेंट हैं? अब जो कुत्ते बिल्ली वाला एग्जाम्पल किसके लिए था? सिर्फ प्लस और माइनस के लिए था, गुणा और भाग के लिए नहीं है। तो मैंने क्या किया? 3 × 5 = 15 हो गया, और अंडर रूट दोनों पे लगा दिया। अब अगर यही होता इस तरीके से, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर कटता हो तो काट दे, कट रहा नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रहे, आपको सारा का सारा आ जाएगा अभी बाकी वर्कशीट से। तो चलो एग्जाम्पल्स जो है वर्कशीट में दिए हुए हैं। अच्छा जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बता दो, किसका बताओगे? मैं लिख देती हूँ यहाँ 2 × यहाँ पे लिख देती हूँ 7। जल्दी से मेरे को यहाँ पे अभी आप कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो बच्चे पार्टी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, अपनी वर्कशीट में पहुंच जाते हैं दोबारा से, सो दैट कि हम अपने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करते हुए चीज़ों को समझ लें। तो यहाँ पे बच्चों देखो
अब वो कह रहा है √2 इंटू √3 √6 हो गया। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो हमेशा अंडर वाली संख्या ऐसा नहीं है कि अपरिमेय ही होने वाली है। अंडर वाली संख्याएं हमेशा अपरिमेय नहीं होने वाली हैं। जब भी देखो एक बार फिर से चलते हैं बाहर यहाँ से, तो दैट हमें समझ में आ सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से। जब भी बाहर आ सकती है संख्या रूट से, तो ये देख लीजिए यहाँ। चलो एक क्वेश्चन अलग ले लेती हूँ। यहाँ देखो अगर मेरे पास दिया हुआ है 16, तो जोड़ा बन रहा है अंदर 4 गुणा 4, ठीक है, जोड़ा बनते ही बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2, तो बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली ये संख्या कैसा है? √16 क्या है? अपरिमेय नहीं है। कैसा है? परिमेय है। तो यहाँ से ये समझ लो कि जिन रूट के अंदर से संख्या बाहर आ सकती है जोड़ा बन के, ठीक है, तो वो परिमेय है, ना कि अपरिमेय। अब √3 है, इसका तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, बेचारा अकेला है, तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोई कपल नहीं है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो अकेला अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब समझेंगे इस चीज को। इसी चीज को समझते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अब ये जोड़ा बनने पर वर्गमूल से बाहर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि दो जब अपरिमेय संख्या, वैसे तो √2 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि कोई जोड़ा नहीं है, बन ही नहीं सकता। और √2 ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। लेकिन जब इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2, अब अंदर जाने के बाद जोड़ा बन गया इनका मिलने के बाद, तो ये 2 बाहर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम कभी दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें, तो उनका जो जोड़ है वो परिमेय हो सकता है। उनका जोड़ कह रही हूँ, उनकी गुणा परिमेय हो सकती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो चलो अब आगे करेंगे। आगे यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, 8 के 3 जोड़े बना लिए, ठीक है, 3 बन गए 2 के, लेकिन हमें तो 2 चाहिए होते हैं। एक जोड़ा ये तो यही रहेगा, क्योंकि इसके पास इसका जोड़ा नहीं है, इसको अंदर ही रहना पड़ेगा। 3 का भी जोड़ा नहीं है, इसको भी अंदर रहना पड़ेगा। इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गए। तो ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय है। समझ में आ रहा है? कमेंट करके बता दो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट कर दो। √3 2 प्लस √5, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, क्योंकि हमने 8th क्लास में वर्कशीट में सीखा था, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कुछ बच्चों को नहीं आता। तो चलो थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चीज़ को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगेन वर्कशीट से बाहर जाते हैं, नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं, या एक्सपोनेंट में पहुँचते हैं। ये भी हमारा हो गया। ये देखो, जब भी हमारी कोई ऐसी संख्या दी हो ना, जब भी हमारी ऐसी कोई संख्या दी हो, तो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, तो मान लो a, और यहाँ पे दिया हुआ है x, और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो जो ये जो बाहर होता है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, ये हमेशा अप्लाई होगा, ax जमा ay आएगा। तो सेम इस चीज को अप्लाई करते हुए हम क्या कर लें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2√3 हो गया, प्लस में √3 इंटू √5, तो 2√3 प्लस 3 × 5 क्या हो जाएगा? √3 × 5, इसको लिखा, फिर ये 2√3 हो गया, फिर ये √15 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या आया? अपरिमेय आया ना, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पे वर्कशीट में इसको लिख देंगे, कैसी संख्या है ये? अपरिमेय है, ठीक है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आपको अगेन फिर मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें बहुत ज़रूरी है आपको आना। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, अगर ये चीज़ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, सो दैट हम इसका एक लाइव सेशन ले सकें, सो दैट आप लोगों का अच्छे से हो जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो देखो, कोई चीज़ अगर ऐसे दी हो a b, और यहाँ पे दिया हो x y, ठीक है, इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, पहले a को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख लेंगे a x जमा वाई, और जो बीच में साइन हो, अगर यहाँ साइन अगर कुछ और होता ना, माइनस होता तो माइनस आ जाता, तो यहाँ पे अभी कैसा साइन है? प्लस का है, तो प्लस का लगा दिया। अब फिर b को फिर से इस पूरे से कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे बना लो, a इस पूरे के साथ ले गया, फिर b भी इस पूरे के साथ जाएगा, तो b x प्लस वाई। तो अब तो मैंने पिछले में ही बताया कि a इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं कैसे, आप आसान तरीके से लिखने के लिए ऐसे लिख लोगे इसको, और बीच में साइन प्लस का है, √3 माइनस √5, तो ये क्या हो गया, 3 √2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2 × 5 10 हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 √3 लिख लिया हमने, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो 15 हो गया। तो इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है ना।
अगर अभी कोई डाउट है तो बच्चा पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपना वर्कशीट में हमने कैसी संख्या आई हमारी, अपरिमेय ही आई है हमारी संख्या में भी, अपरिमेय। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 3√3 को डिवाइड करना है 3√3 से, ये तो कट जाएगा तो रह गया 3, तो ये हमारी आ गई परिमेय। अब यहाँ पे देखो √2 ये लिखा हुआ है, 5 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, सही है, कैसी आई है हमारी, रूट हमारा रहा एज इट इज, तो ये हमारी आ गई अपरिमेय। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे देखो, क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या आ सकती है? नहीं, जब दो परिमेय संख्याओं को करेंगे तो परिमेय ही आने वाली है, तो लिख देंगे नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? मिल सकती है भाई, जब हमने √2 और √2 का मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये जोड़ा बन गया था और जोड़ा बन के बाहर आ गया था जो कि परिमेय संख्या थी, तो हाँ मिल सकती है, आंसर लिख देंगे हाँ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, तो सीधा सा पता है कि 5 × 10 अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ओके, ये हो गया, इसको करेंगे, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया √6 इंटू √3 प्लस में 6 2 √6 हो गया, ये क्या आ गया, 18 आ गया, जमा में 2 √6 हो गया। इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा मल्टीप्लाई होके 147। ठीक है, इसका आंसर अब इसका हो जाएगा हमारा, करोगे जब इसको मल्टीप्लाई तो 417 समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब इसका आ गया हमारा √6 हो, ये हो गया 18, रूट में 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने किया √15/5, 5 दिए 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको किया तो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 18, समझ आ रहा है ना, ये कट गया, 6 × 6 = 18, तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पॉइंट, ये तो वही है, परिमेय है, 0.53 आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो गया है सॉल्व क्वेश्चन, हमारी हो गई है वर्कशीट। आई होप सो आपको समझ में आई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा बच्चों, ठीक है, मैंने आपका हिंदी का एक चैप्टर कवर करा दिया है, उसको कर लेना। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ मैं, अनअकैडमी पे कॉम्बेट हो रहा है। कॉम्बेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। अब आप कहोगे कॉम्बेट क्या होता है? कॉम्बेट एक कंपटीशन है जो कि मैथ और साइंस की जो एनसीईआरटी है उस पे बेस्ड सिलेबस रहेगा। इस कंपटीशन में अप्रोक्स 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो आपको 1 करोड़ वर्थ का जो है वो मिलेगा, प्राइजेस मिलेगा अनअकैडमी का, प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा पहले 3 रैंकों को पूरे 1 साल के लिए, 1 से 10 वालों को अराउंड आपके 75% का टेन्योर, देन 50, फिर 25। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, एनरोल करना पड़ेगा। कैसे? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके पहुंच जाओ अनअकैडमी की ऐप पे और कोड डाल देना पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड जो है आप वैसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कभी डिस्काउंट चाहिए होता है, कोई लाइव क्विज लेना होता है। ठीक है, और आपका रैंक साथ के साथ दिखाई दिया जाएगा। अच्छा लगेगा जब रैंक बढ़ रहा होगा, तो आपका कोई क्वेश्चन सही होगा तो आपका रैंक बढ़ जाएगा। फिर आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जब कॉम्बेट खत्म हो जाएगा। वीकली होता है तो आप नेक्स्ट कॉम्बेट में भी आपको एक बार पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसी कॉम्बेट पहली मैंने इस तरीके से करना था, मुझे तैयारी इस तरीके से करनी है, तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा इस चीज़ को करने में। 60 मिनट का रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करना है कोड पूर्णिमा 10। ओके बच्चों, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, जूम एजुकेशन लाइव का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।